आप पाकिस्तान में हैं और आप मुस्लिम हैं, आपको उनकी प्रॉपर्टी चाहिए, उसका प्लॉट है, आपको उसका प्लॉट चाहिए। सिंपल सी बात है, आपने कुरान के कुछ फटे पन्ने उसके घर के आगे फैला देने हैं। मौलवी के पास जाना है, जो लोकल मस्जिद का मौलवी है, और मौलवी साहब को 10,000 रुपये देने हैं, उनकी जेब गर्म कर देनी है। मौलवी साहब ने मस्जिद से अपना लाउड स्पीकर खोला और सुनो सुनो सुनो, मौलवी साहब ने बोला इस्लाम खतरे में है। भीड़ इकट्ठा हो गई, उस हिंदू सिख को या उस क्रिश्चियन को, ईसाई को मार मार के उसकी जान ले ली, उसका घर फूंक लिया, प्लॉट आपका, कहानी खत्म। मैं खुद ही हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे ही दुश्मनों में होता है। तो जनाब, ये थे इंडिया के मशहूर यूट्यूबर मिस्टर गौरव वारिया, जो कि कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। ये हमेशा हाथ में बंदूक लेकर बैठे रहते हैं और निशाना होता है पाकिस्तान। इंडिया में क्या गलत हो रहा है इस पर कभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में क्या गलत हो रहा है इस मौके को कभी हाथ से जाने नहीं देते। स्नाइपर हैं, इनकी बंदूक की नाली का रुख हमेशा पाकिस्तान की जानिब होता है और बाज़ औक़ात ये सही वक्त पर बिल्कुल सही निशाना भी लगा लेते हैं। और सच पूछे तो ये क्या सही निशाना लगाएंगे, इनको निशाना लगाने का मौका भी हम ही फराहम करते हैं। कभी हमारे सियासतदान कुछ ऐसा कर देते हैं, कभी हमारी आवाम कुछ ऐसा कर देती है, जिससे पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई होती है और फाइनली निशाना पाकिस्तान को, इस्लाम को ही बनाया जाता है। ऐसे एक वाक़या भी चंद रोज़ पहले सवात के इलाके मदियन में पेश आया, जब एक शख्स जिसका नाम सुलेमान वल कमर अजीज़ था, उस पर सवात की आवाम की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि इस बंदे ने कुरान पाक की बेहुरमती की है। और फिर सवात की आवाम ने सुलेमान वल कमर अजीज़ को गोली मारी, तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर कत्ल करके जला दिया। अब ये सारा वाक़या आप सब जानते हैं, मैं वाक़े की तफसील में नहीं जाना चाहता कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब कुछ तो आप जान ही चुके होंगे। मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूँ। मेरा सब्जेक्ट कुछ और है और मेरा सब्जेक्ट ये है कि आप किसी को कत्ल नहीं कर सकते। जी हाँ, सही सुना आपने कि आप किसी को भी कत्ल नहीं कर सकते, माँ सिवाय उसके जिसको कत्ल करने का हुक्म कुरान देता है। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 32 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अल्लाह की मफ़हूम है कि दो ही सूरतों में किसी को कत्ल किया जा सकता है। जी हाँ, दो ही सूरतों में किसी को कत्ल किया जा सकता है। नंबर 1, या तो कोई शख्स ज़मीन पर फसाद फैला रहा हो। फसाद से माना यह है कि वो इंसानियत को तकलीफ़ दे रहा हो, नुकसान पहुंचा रहा हो, डाके मारता फिर रहा हो, खून खराबा करता फिर रहा हो, लोगों में खून रिज़ी करवा रहा हो, या फिर वो आपसे असले के ज़ोरों पर आपसे आपका पैसा छीनना चाह रहा है। इसको मैं आपको एक मुस्तनद हदीस का रेफरेंस देकर और आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर है 360। अल्लाह के मफ़हूम एक सहाबी नबी अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, अगर कोई मेरा माल छीनने की कोशिश करे तो मुझे क्या करना चाहिए? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू उसे अपना माल मत दे। साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर वो मेरे साथ लड़ाई करे तो? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो तू उससे लड़। फिर अर्ज़ किया, अगर वो मुझे कत्ल कर दे तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू शहीद होगा। फिर पूछा कि या रसूलल्लाह, अगर मैं उसे कत्ल कर दूँ तो? फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो दोज़खी होगा। तो देखिए, यहाँ भी मुस्लिम शरीफ की हदीस से हमें ये बात सीखने को मिल रही है कि अगर कोई बज़ोर हथियार आपसे आपका माल छीनने की कोशिश कर रहा है तो आप सेल्फ डिफेंस में उसे कत्ल कर सकते हैं। या फिर कोई भी शख्स जो कि ज़मीन में फसाद फैला रहा है, इंसानियत को नुकसान पहुँचा रहा है, तो उसे कत्ल किया जा सकता है। लेकिन वो फैसला सिर्फ जुडिशरी ही देगी, आम आदमी को एक हासिल नहीं है कि वो उठे और कोई भी किसी को भी एलिगेशन लगाकर कत्ल कर दे। तो कुरान से हमें पहला उसूल ये मिलता है कि वो शख्स कत्ल किया जा सकता है जो फसाद फिलर्स फैला रहा हो, लेकिन उसे सज़ा सिर्फ जुडिशरी ही दे सकती है। और दूसरा उसूल हमें कुरान से ये मिलता है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को कत्ल कर दे तो उस सूरत में दूसरे शख्स को कत्ल किया जाएगा, हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख और कत्ल के बदले कत्ल। लेकिन ये हक भी जुडिशरी को ही हासिल होगा और इस बात का फैसला भी जुडिशरी ही देगी। आम आदमी किसी को कत्ल नहीं कर सकता। बाकी किसी को कत्ल करने के एतबार से हमें एक हदीस से तीसरा उसूल भी मिलता है। वो तीसरा उसूल क्या है? सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर है 6829। अल्लाह का मफ़हूम है कि अगर कोई शादीशुदा मर्द और औरत ज़िना का इर्तिकाब करते हैं तो उन्हें संसार किया जाएगा। लेकिन ये संसार करने वाली सज़ा भी जुडिशरी नहीं देनी होती है। और वैसे भी 57 मुस्लिम कंट्रीज़ में से किसी भी एक मुस्लिम कंट्री में फ़िलहाल इस्लामिक लॉ मौजूद नहीं है, तो ये संसार करने वाला लॉ तो फ़िलहाल किसी भी मुस्लिम कंट्री में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बाकी कुरान करीम, फुरकान हमीद और सही अहादीस से किसी को भी कत्ल करने के एतबार से हमें सिर्फ ये 3 ही कवानीन मिलते हैं और इन कवानीन पर भी जुडिशरी ने ही फैसला करना होता है। अब अगर कोई ये कहता है कि जुडिशरी से हमें इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर अल्लाह ने कल उस जुडिशरी की गिरफ्त करनी है, आपकी गिरफ्त नहीं होगी। अब आते हैं हमारी सोसाइटी की तरफ, जिसमें ये एक रस्म चल पड़ी है कि पूरा एक मोब इकट्ठा होता है और किसी को भी तौहीन मज़हब के नाम पर कत्ल कर देता है। तो इस तरह किसी को कत्ल करने का हुक्म हमें कुरान से नहीं मिलता और ना ही ये मेरे नबी का तरीका है और ना ही ये बात हमें सहाबा से मिलती है कि सहाबा ने किसी भी शख्स को इस तरह कत्ल किया हो। अबू लहब, जिसके खिलाफ कुरान की आयत उतरी, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब,
हाथ टूट जाए अबू लहब के और वो बर्बाद हो जाए और इसका माल, उसकी दौलत, उसकी कमाई उसके कुछ काम ना आ सकेगी। वो अबू लहब जिसके बारे में कुरान के इतने सख्त अल्फाज उतरे, वो भी अपनी मौत आप ही मरा है। उसे मेरे नबी या फिर किसी साहबी रसूल ने तौहीन मज़हब की वजह से कत्ल नहीं किया। अबू लहब का बेटा उतैबा, जिसने हरम में अल्लाह के नबी के सामने अल्लाह की नबी की बेटी हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भरे मजमे में तलाक दी, आपने उसे बद्दुआ तो दी लेकिन उसे कत्ल नहीं किया। रईसुल मुनाफिक अब्दुल्ला इब्न उबई, जिसने सारी ज़िंदगी नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ दी, हमेशा नबी अलैहिस्सलाम के रास्ते में रुकावट बना और जब तक वो ज़िंदा रहा नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिशी करता रहा। हालांकि उस वक्त हमसे 1000 दर्जे ज़्यादा बड़े आशिक रसूल मौजूद थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह मौजूद थे, हज़रत उस्मान मौजूद थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला मौजूद थे, फ़ातिह ईरान हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद थे, फ़ातिह फ़लस्तीन हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह मौजूद थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला मौजूद थे, तलहा ज़ुबैर सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सारे हज़रात मौजूद थे। और उनके बीच में अब्दुल्ला इब्न उबई ज़िंदा रहा और वो अपनी ज़िंदगी जीकर अपनी तबई मौत मरा है। उसकी फ़िज़िकल डेथ हुई है, उसे किसी ने कत्ल नहीं किया, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो उसका नमाज जनाज़ा तक पढ़ाया है। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम उसके जनाजे में शरीक हुए थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता मुबारक उसे इनायत फरमाया था कि इसे मेरे कुर्ते से कफन दिया जाए। अमर इब्न हिशाम, जिसे अबू जहल कहते हैं, जो बदर की लड़ाई में मारा गया था, और जब अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बदर की लड़ाई में उसकी गर्दन काट कर नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेश की है, तो आप अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए और फरमाया कि ये मेरी उम्मत का फ़िरौन था। और वो उम्मत का फ़िरौन नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा के दरमियान ज़िंदा रहा है। 13-14 साल तक नबी अलैहिस्सलाम को तंग करता रहा है, तौहीन मज़हब करता रहा है, लेकिन उसके बावजूद 313 साहब में से उसे किसी एक सहाबी ने भी कत्ल नहीं किया। हाँ, अगर वो कत्ल हुआ तो जंग के मैदान में कत्ल हुआ, आम हालात में उसे किसी ने कत्ल नहीं किया। आम हालात में ना नबी अलैहिस्सलाम ने किसी को मारा और ना ही आम हालात में किसी सहाबी रसूल ने किसी मुशरिक को, किसी मुनाफिक को कत्ल किया। फ़तह मक्का के बाद आप अलैहिस्सलाम ने तमाम मक्के वालों को हरम में जमा किया और फरमाया कि बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करने वाला हूँ। तो तमाम लोगों ने कहा कि आप शरीफ बाप के शरीफ बेटे हैं, तो आपसे तो हमें शराफत की ही उम्मीद है। हालांकि इन्हीं लोगों ने 13 साल तक मक्के में नबी अलैहिस्सलाम को तंग किया था और 8 साल तक मदीने में साजिश करके तंग करते रहते। ये 21 साल तक तंग करने वालों ने जब सरेंडर किया है तो वो भी कह रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो आपसे खैर की ही उम्मीद है। ये है मेरे नबी की औसाफ, ये है मेरे नबी की अखलाक कि 21 साल तक तंग करने वाले जब ज़ेर तलवार आए हैं, सरेंडर किया है, तो आप अलैहिस्सलाम ने क्या हिस्टोरिकल वर्ड कहे थे। काश उम्मत इन हिस्टोरिकल वर्ड्स को जानती होती। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज मैं तुमसे वही कहूँगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था कि आज तुम्हारे साथ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तुम सब आज़ाद दो और मैं तुम सबको माफ़ करता हूँ। लेकिन अफसोस आज उसी नबी की उम्मती पाकिस्तान में कभी किसी को तौहीन मज़हब के नाम पे कत्ल कर रहे हैं, तो कभी किसी पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाकर उसे कत्ल कर दिया जाता है, तो कभी किसी को कुरान की बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिया जाता है। देखें, ना ये मेरे नबी का तरीका और ना ही कुरान हमें इस बात की इजाज़त देता, बल्कि कुरान में तो बहुत सख्त अल्फाज उतरे हैं इस तरह किसी को नाहक कत्ल करने के बारे में। सूरह माइदा आयत नंबर 32 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जिस किसी ने एक इंसान को नाहक कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो, खुदा का खौफ करो यार। आज तुम जिसे जज्बात में आकर कत्ल कर रहे हो, कल अल्लाह के यहाँ उसने तुम्हारा गिरबान अगर पकड़ लिया कि या अल्लाह इसने मुझे दुनिया में नाहक कत्ल किया था, या अल्लाह तू फैसला कर, और वहाँ अल्लाह की अदालत में फैसला अगर आपके ख़िलाफ़ आ गया तो सोचो कितना घाटे का सौदा किया आपने। इसलिए मेरे भाई बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अल्लाह के यहाँ इंसानी जान को बहुत हुर्मत हासिल है। आपका एक गलत फैसला आपकी आखिरत ख़राब कर सकता है। और आप किसी को कैसे कत्ल कर सकते हो यार? आपके नबी ने तो ताइफ में पत्थर खाकर पत्थर मारने वालों को दुआ दी थी, और आप लोगों को कत्ल कर रहे हो, उनको जला रहे हो किसी को। एक मुसलमान किसी को कैसे जला सकता है? मुसलमान किसी को जला नहीं सकता। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर है 2954, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे, जिसका मफहूम है कि आग में किसी भी इंसान को जलाने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हासिल है। कोई इंसान किसी इंसान को जला नहीं सकता। लेकिन अभी सवाद में मदियन में सुलेमान वल कमर अजीज़ को जला दिया गया, उससे पहले सियालकोट में श्रीलंकन शहरी को जला दिया गया। आप किस ट्रैक पर चल रहे हो? कौन सी शरीयत को फॉलो कर रहे हो? ये मेरे नबी का तरीका नहीं है। मेरे नबी का तरीका है दावत। हम दावत दे सकते हैं, अगर हमें लगेगा किसी इंसान से कोई खता सरजद हो रही है तो हम उसे समझाएंगे। अगर वो नहीं समझेगा तो हम पुलिस में भी कंप्लेन कर सकते हैं, अदालत में मुकदमा लड़ सकते हैं, लेकिन कत्ल हम नहीं कर सकते। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आपसे कुरान कह रहा है। मेरा काम है आपको ऐसा अंदाज में दावत देना, वो बात मैंने अपनी आप तक पहुंचा दी है। अल्लाह करे आपको मेरी बात समझ में आए।
फिर मिलूंगा इंशाल्लाह। काशिफ राना, साइन ऑफ।